हिमाचल में चुनावों का शंखनाद शुरू हो चुका है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने धुरंधर मैदान में उतार दिए हैं और भाजपा ने अपने मिशन रिपीट सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, जिसमें कहीं सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं तो कहीं मंत्री के चुनाव क्षेत्रों को ही बदल दिया है। भाजपा इस बार मिशन रिवाज बदलने के नारे के साथ मैदान में उतरी है, क्योंकि हिमाचल का इतिहास रहा है कि हिमाचल में 5 साल बीजेपी तो 5 साल कांग्रेस राज करती है। कोई भी अभी तक अपनी सरकार रिपीट नहीं करवा पाया है, लेकिन इस बार भाजपा ने मिशन रिपीट के लिए सियासी बिछात बिछा दी है। वरिष्ठ मंत्री समेत 11 सिटिंग विधायकों की टिकट कटने के बावजूद शाहपुर विधानसभा में अभी भी भाजपा हाईकमान का भरोसा सरवीण चौधरी पर ही बरकरार है। इसका सबसे बड़ा कारण है शाहपुर में ओबीसी वोटर और सरवीण चौधरी की शाहपुर विधानसभा में मजबूत पकड़ होने पर बार बार शाहपुर से रिपीट होना। इस विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी वोटर की बड़ी तादाद होना भी मैडम के लिए प्लस पॉइंट है। भाजपा हाईकमान भी जानता है कि शाहपुर में सरवीण चौधरी को छोड़ किसी और पर दांव खेलना उनको भारी पड़ सकता है, लेकिन भाजपा ने 7वीं बार सरवीण चौधरी पर ही भरोसा जताया है। जहां एक और कांग्रेस शाहपुर के हकों के साथ खिलवाड़ होने पर सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास कर रही है, वहीं मैडम सरवीण चौधरी के खाते एक ही विधानसभा क्षेत्र में 3 डिग्री कॉलेज खुलवाने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा आईटीआई शाहपुर में प्रदेश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र, डीएसपी ऑफिस, लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय, बस स्टैंड, नगर पंचायत शाहपुर समेत दर्जनों सड़क योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मैडम के कार्यालय में हुए हैं। शाहपुर में मिनी सेक्रेटेरिएट का आना और इसमें एक ही छत के नीचे सारे ऑफिसेज आ जाने, हमारे आज नॉमिनेशन जो मिनी सेक्रेटेरिएट में एसडीएम साहब के पास हुआ है, उसमें डीएसपी जो है वो भी बैठेंगे, तहसील भी वहाँ होगी, बहुत सारे ऑफिसेज जो हैं वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। और ये दर्शाता है कि एक समय लोग सोचते थे सेक्रेटेरिएट शिमला में ही होता है, लेकिन जगह जगह मिनी सेक्रेटेरिएट बनने से ये पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कितना सुदृढ़ किया गया है। बस स्टैंड हुआ है, एप्रोप्रिएट सेंटर बना है, हमारे यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल शाहपुर में आया है और पुलिस स्टेशन के लिए धन का प्राप्त करा दिया उनकी बिल्डिंग के लिए। अगर धारकंडी देखा जाए तो धारकंडी में कॉलेज आ गया है, अगर चंगर क्षेत्र देखा जाए वहाँ आईटीआई आ गई है। हमने हमारे यहाँ पे कार्यकाल में कॉलेज में साइंस क्लासेस होना, कॉमर्स क्लासेस होना, स्कूल्स में साइंस क्लासेस आना और जगह जगह पर स्कूल्स की बिल्डिंग बनना, महिला मंडलों का बनना, सड़कों पुलों का तो अनगिनत लंबा चिट्ठा है। तो जो इस बात को दर्शाता है कि विकास से जो शाहपुर की जनता है वो खुश है। बाकायदा डंके की चोट पर कहते हैं कि जो वायदे अपने घोषणा पत्र में किए थे वो पूरे भी किए हैं। मैंने अपना एक मैनिफेस्टो रखा था शाहपुर का, उसमें जो जो कहा गया वो सारा हुआ। यहाँ पर हमने बोला था कि पीडब्ल्यूडी का ऑफिस वो भी खुल गया, हमने एप्रोप्रिएट सेंटर की बात की थी वो भी हो गया, बस स्टैंड की बात की थी वो भी हो गया। तो जो जो उसमें कहा गया उसको हमने नहीं छोड़ा है, सारा पूरा किया है। जो पिछली बार मैंने एक बुकलेट दी थी कार्यकर्ताओं को, और अब भी वो बुकलेट भी साथ में दूंगी कि उसमें से कोई चीज नहीं रही। इसके साथ ही क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खासे प्रयास किए, जिससे युवाओं को घर द्वार पर ही बेहतर रोजगार मिले। इसके अलावा लदवाड़ा में अनाज मंडी खुलवाकर किसानों को सौगात दी है। मैडम सरवीण चौधरी के मुताबिक क्षेत्र में एकाध दुर्गम गांव जिनकी एफसीए स्वीकृति लंबित है, इसके अलावा पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और मौजूदा चुनाव में मैडम अपने घोषणा पत्र में कौन से नए वायदे लेकर आती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सियासत में अक्सर दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं और उनके अजय रथ को रोकने के लिए एक टोली लगातार मैडम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। विरोधियों की जुगलबंदी जीत की संभावनाओं पर कितना पानी फेरती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन शाहपुर का मंडल जीत को पुख्ता करने में दिन रात एक किए हुए है।
और ये सच है कि अगर कोई नेता काम ना करे तो 5 सालों के बाद जनता उसे सत्ता से बाहर निकाल देती है। लेकिन शाहपुर में लगातार सरवीण चौधरी की तूती बोलती आई है। मेजर विजय मनकोटिया के बाद इस विधानसभा का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने का अनुभव मैडम के पास है। इस बार की बात करें तो इस बार समीकरण बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना भरोसा अपने पुराने ही खिलाड़ी केवल सिंह पठानिया पर जताया है। बेशक सरवीण चौधरी केवल सिंह पठानिया की चुनावों में 2 बार पीठ लगा चुकी है, परंतु इस बार केवल सिंह पठानिया के लिए ये चुनाव करो या मरो वाले चुनाव हैं और अभी तक मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। शाहपुर में बिछी सियासी बिसात किसके सितारों को फर्श पर किसके अर्श पर लेकर जाती है, इसका फैसला आने वाला समय तय करेगा। लेकिन यहाँ दंगल रुतबा बरकरार रखने का है, जहाँ सरवीण चौधरी क्षेत्र में किए गए काम की बदौलत रिपीट होने का दावा कर रही है और ये दावे कितने हकीकत पर खरा उतरते हैं, इसका फैसला 8 दिसंबर को होगा। हिम एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।